स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। अगर आप 2027 के बोर्ड एग्ज़ाम में 100 में से 100 नंबर लाना चाहता है तो यह वीडियो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आज मैं क्लास 10th के मैथ का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या को अध्ययन करेंगे। हमने इस चैप्टर में एनसीईआरटी के हर एक सवाल को टॉपिक बाय टॉपिक समझाऊँगा ताकि आपको नोट बनाने में आसानी हो। आपको अगर मैथ से डर लगता हो तो यह डर आज आपके ख़त्म कर दिया जाएगा। तो चलिए बिना देरी के पेन और नोटबुक उठा लीजिए और मिशन 2027 की तैयारी के चलते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे क्या है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रियल नंबर। वास्तविक संख्या पहले हम जानेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं, सिर्फ पढ़ना है। आप डेली मुझे 1 घंटा दे दीजिए, मैं आपको एनसीईआरटी बुक से 100 में 100 नंबर दिला दूंगा। देखिए वास्तविक संख्या है, रियल नंबर। वास्तविक संख्या लिखा है तो पहले ये जानेंगे वास्तविक संख्या कहते हैं किसको। तो वास्तविक संख्या किसे कहते थे ये जानना है। तो वास्तविक संख्या कैसे कहते थे बताइए। तो गिनती की संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। रियल नंबर, काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। तो क्या हो जाएगा, काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। तो हो जाएगा वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में कुछ भी नहीं है, 200 इसमें क्या पढ़ना है, HCF यानी कि मौसा निकालना सीखना है और इसका क्या है जो एलसीएम निकालना। तो मौसा निकालने वाला कुछ नहीं है, एक ही सूत्र है, उसको क्या बोलते हैं, A बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर देखिए यही समझना है, बी ये देखिए इतना ऐसा कि ये A है, ये B है, Q है, ये R है। पर ये A है तो ये क्या है, इसको समझना है। ये B है तो क्या है, Q है तो क्या है, ये R है तो क्या है, ये कैसे फार्मूला बैठा है इसी को समझना है। देखिए अगर हम मान लेते हैं कोई सवाल है, क्वेश्चन लीजिए, भाग बनाते हैं एलसीएम, यह क्या है, यहाँ पे हम मान 2 से भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 1 हो जाएगा ना, होगा या नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसको क्या कहते हैं, भाजक बोलते हैं ना। अच्छा भागफल, इसे शेषफल, भाज्य इसे भाजक। जिससे हम भाग देते हैं उसे हम बोलते हैं भाज्य। और जिससे भाग देते हैं, जिसको भाग देते हैं यानी कि इसको इतने से भाग दिया, इतना भागफल आया, इतना शेषफल आया। जैसे कि इस 5 को हम जिससे भाग दिए ये लिख देंगे और गुना कर देंगे, कितने मात्रा में भाग दिए हैं तो वो लिख देंगे, और प्लस शेषफल कितना बचा, 1। तो अगर हम इसे सिद्ध करेंगे तो 4 और प्लस 1 तो 5 बराबर 5 हो जाएगा। तो यही इसका सूत्र निकल जाता है। इधर हम 5 लिख देंगे बीच वाले, जिससे भाग देंगे, जितने से भाग देंगे और जितने मर्तबा में देंगे, प्लस जितना शेषफल आएगा उतना लिख देंगे। तो यह सवाल हम सिद्ध कर देंगे। इसी टाइप पर ही हमको मतलब कि 4 नंबर फिक्स रहता है। एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी का अगर हॉल सब बाल बना लिए तो आपका 4 नंबर हो जाएगा। तो हम बिना देरी के चलिए बनाते हैं। क्वेश्चन क्या है, अब ये मत घबराइएगा जो आप अजय इतने उम्र का है आप कैसे बताते हैं। ठीक है, हम भी अंदाज़ा है, हम पढ़ाए हैं, हम पढ़े हैं, हमको मालूम है किस चैप्टर से कितना पूछता है, तो इसीलिए हम बता सकते हैं। तो हमने एक देखिए तो वास्तविक संख्या का 3 ही सूत्र होता है, मेनली 3 ही सूत्र है। तो हम वास्तविक संख्या का सूत्र बता रहे हैं। तो सूत्र क्या है, जो पहला आपको रहेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF ज्ञात करेंगे। तो HCF हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो क्या रहेगा, यूक्लिड विभाजन। तो यूक्लिड विभाजन से रहेगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आपको क्या बोलेगा, HCF ज्ञात करने के लिए। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का अगर विधि से आपको HCF ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो उसका एक सूत्र होता है, क्या होता है, A बराबर BQ प्लस R, जो कि मैंने आपको बताया। ठीक है, पहले ही बता दिया था ये कैसे निकाला जा सकता है। और इसका दूसरा सूत्र क्या होता है, जो कि आपको 2 संख्या दिया रहेगा, बोलेगा इसका HCF और LCM ज्ञात कीजिए और इसको जांचिए। हम किसको कैसे जांचेंगे, तो इसका सूत्र क्या होता है, 2 संख्या आपको दिया रहेगा। तो यहाँ सूत्र है 2 संख्याओं का गुणनफल, क्या बोलेंगे, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर में HCF और गुणे में LCM। 2 संख्या देगा, उसको बोलेगा HCF और LCM निकाल के ज्ञात कीजिए। तो 2 संख्या दोनों का गुणनफल कर दें, जो दिया रहेगा उसको दोनों का गुना कर देंगे और HCF और LCM जो निकलेगा उसको गुना कर देंगे। अगर दोनों सेम आ गया तो समझो हमारा HCF और LCM सही है, अगर नहीं आया तो गलत है। तो ये सूत्र। और तीसरा एक सूत्र है मात्र, जो कि क्या है, यह फला था। तीसरा सूत्र है जो कि आपको क्या, कोई 3 संख्या दिया रहेगा, जैसे कि पहली संख्या दिया रहेगा, दूसरी संख्या दिया रहेगा, HCF दिया रहेगा, बोलेगा LCM ज्ञात करें। तो उसी को हम बैठाते हैं। देखिए क्या है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर में HCF गुने में
LCM। देखिए यही सूत्र है, इसी से हम 4 तरह का सूत्र बना सकते हैं, लेकिन हम समझने के लिए हम अभी समझा देते हैं। देखिए पहली संख्या है दूसरी गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM। अगर आपको कोई 3 चीज़, जैसे यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 चीज़ है ना, तो इसमें से कोई 3 आपको दिया रहेगा, बोलेगा एक ज्ञात करें, तो आराम से ज्ञात कर सकते। ये इस फर्स्ट टॉपिक एक सवाल पूछता ही है। देखिए जैसे कि हम इसको हम A मानते हैं, इसको B मानते हैं, इसको C और इसको D मानते हैं, मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, D मान लिए। अब हम बोलेंगे मान लेते पहली संख्या, अगर आपको क्या बोलेगा पहली संख्या ज्ञात कीजिए, जो कि दूसरी संख्या ये है और HCF LCM ये है, तो हम A बराबर क्या करेंगे, ये 2 है, ये गुना में उत्तर भाग में चला जाएगा, तो C गुने D पट्टे में क्या हो जाएगा B, तो निकल जाएगा। जैसे कि पहली संख्या दिया रहेगा, ये भी दिया रहेगा, बोलेगा दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, तो क्या कर देंगे B बराबर हो जाएगा C गुने D बट्टे B, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसी टाइप पे अगर पहली संख्या और दूसरी संख्या भी दिया रहेगा, अब बोलेगा एलसीएम ज्ञात कर देंगे, तो क्या करेंगे C को नीचा कर देंगे और D हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा AB बट्टे C, यानी कि A गुने B बट्टे C बराबर D निकल जाएगा। अगर हमको C निकालना है तो इसको यहाँ कर देंगे, इसको यहाँ कर देंगे, तो हो जाएगा। इसी टाइप पे 4 सूत्र होता है, बना ले, याद कर ले, मात्र 4 ही होता है, तो 4 आप याद कर लेंगे, ठीक है। तो हम क्वेश्चन बनाते हैं, देखिए क्वेश्चन की और हम बनाते हैं क्वेश्चन। पहला क्या कहता है, तो हम देखिए पहला क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, हम देखिए बनाते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए किताब, देखिए एनसीईआरटी किताब है, एनसीईआरटी किताब से मैं बताता हूँ बिना एनसीईआरटी। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्या का HCF ज्ञात कीजिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यानी कि 135 और 225 दिया है। 135 और 225 इसका बोल रहा है HCF ज्ञात करने के लिए। HCF क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का मैंने आपको बताया है क्या होता है, A बराबर BQ + R। तो ये है HCF। तो पहले तो हमको पहले HCF निकालना है, कैसे निकालते हैं, भाग विधि से जैसे हम बनाते हैं। देखिए 135 और 225, देखिए इसमें से कौन सबसे बड़ा है, 225 है, तो 135 को 225 से हम भाग देते हैं। देखिए कैसे होगा, तो 225 को 135 से करते हैं, तो कितने मात्रा में लगेगा अभी बताइए, 2 मात्रा में लगेगा 270 हो जाएगा। 2 मात्रा में नहीं लगाएंगे, तो एक ही मात्रा में लगाएंगे, कितना होगा 1 5, कितना हो जाएगा 0, और यहाँ 12 में से 9 गया तो कितना, सॉरी 12 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा। देखिए आप यहाँ पे देखिए, ऐसे तो यहाँ तक बनाते हैं भाग। हम अगर कभी भी भाग बनाते हैं तो इतना ही बनाते हैं, इतना बना कर छोड़ दें, शेष वाला अगर 90 आ गया, अगर ये जो है ना इससे कम आ गया तो हो जाएगा। तब क्या करेंगे HCF में, ये जो है ये तो छोटा है, ये बड़ा है, तो इसको हम नीचे कर देंगे। देखिए जैसे कि हम बताए थे, तो इसको हम इतने से भाग देंगे, आप 135 हो गया। अब देखिए 135 यहाँ पे लिख दिए, आप 90 से 35 को लगाना है, तो कितने मात्रा में लगाएंगे बताइए। 90 का अगर हम 2 मात्रा में लगाएंगे तो 9 दूना 18 हो जाएगा, यानी कि 180 नहीं लगेगा, ठीक है। देखिए हम 1 मात्रा में लगाते हैं 90, तो इसको करेंगे कितना होगा 35 में से 90 गया तो 45 हो जाएगा। देखिए आप देखिए ये 45 है, ये 90, यानी कि ये बड़ा है इससे, तो इसको हम यहाँ लिख देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ 90। हाँ कितना मात्रा में लगेगा 45 दूना 90, तो हो जाएगा, कटे से कट गया। अब देखिए इतना तो हम बना दिए, एग्जाम में अगर ऑब्जेक्टिव के लिए इतना हो जाएगा। अगर अब ये क्वेश्चन दिया रहेगा, अब बोलेगा HCF ज्ञात कीजिए यूक्लिड विभाजन से, तो ऑब्जेक्टिव में अगर 4 ऑप्शन दिया रहेगा तो हम डायरेक्ट ये बना के बोलेंगे 45 से करें तो 45 हो जाएगा आंसर। तो इसको सब्जेक्टिव में कैसे बनेंगे, तो सब्जेक्टिव के लिए तो सजा के लिखना पड़ेगा, चूँकि 2 नंबर मिलेगा, तो 2 नंबर ऐसे नहीं मिलता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यानी प्रेमिका या लिख सकते हैं, तो लिखेंगे। देखिए जैसे जैसे हम बनाते हैं वैसे अगर बनाते हैं ना 1 नंबर नहीं कटेगा। देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से आप लिख दें। अब देखिए ये सूत्र यहाँ पे एक सूत्र लिख दें, चूँकि अच्छा रहेगा, बोलेगा सूत्र से ध्यान से बनाया है BQ + R। अब देखिए क्या समझाए थे, एक भी इतना लेंगे, एक भी इतना लेंगे और एक भी इतना लेंगे। यहाँ पे 3 स्टेप बनेगा, 3 बार में ख़त्म कर देते हैं। ठीक है क्या है, एक बार 225 लेंगे, 225 बराबर 135, कितने से भाग देते हैं, 1 से कितना शेषफल बचा था 90। अब देखिए कितने में, बीच में कितना है 135, कितने से भाग दिए थे 90 से, कितने मात्रा में 1 मात्रा, शेषफल कितना बचा था 45। अब देखिए ये कितना है, कितने से भाग दिया है 35, कितने से भाग दिए थे 45, कितने मात्रा में 2 मात्रा, शेषफल कितना बचा था, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो क्या लिख देंगे 0 लिख दे। अब हमको क्या करना है, तो यहाँ पे इसके नीचे में बनाना है, तो लिख देंगे यहाँ चूँकि यहाँ क्या है, यहाँ शेषफल कितना, यहाँ शेषफल कितना आया था लास्ट में 0, तो यहाँ लिख देंगे 0, इसीलिए
HCF बराबर HCF कितना निकल गया, लास्ट में कितने से काटे, यहाँ पे देखिए लास्ट में ये देखना कितना है 45 है, क्या हो गया 45, राइट आंसर हो गया 45। तो आप देखिए मिला सकते हैं 45 आ चुका है। इसी टाइप का दूसरा और तीसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, इसी टाइप से दूसरा क्वेश्चन आपका दिया है। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, पहला क्वेश्चन समझ चुके होंगे, इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है 196 और 38/0, 196 और 38/0, इतने को हमको HCF ज्ञात करना है। तो हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए कैसे ज्ञात करते हैं इसको, जैसे हम बताएं वैसे ही सेम टू सेम बनाना है। तो ये देखिए ये इतना है, इसको हम बनाते हैं पहले 196 को 38/0 से भाग देंगे। तो पहले तो देखिए यहाँ पे 3 है, तो पहले तो हम देखते हैं भाग विधि से बताए थे, पहले भाग बनाएंगे, लास्ट में जो शेषफल बच जाएंगे उसके बाद जो करना है सो करेंगे। तो पहले देखिए ये 182 में लगाएंगे, कितना मरतबे में लगाएंगे, अगर 200 में लगाएं तो ज़्यादा हो जाएगा, एक मरतबे में लगा दे कितना हो जाएगा 196, कितना बचेगा यहाँ पे बताइए आप, 6 हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा, 17 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा, 17 में से 9 गया तो बताइए कितना होगा, हाँ 17 में से 9 गया तो 8, और ये 1, तो ये कितना हो जाएगा 2, उतरेगा या नहीं उतरता है। अब आप कितने मरतबे लगाए जांचिए, अगर हम 6 मरतबे लगाते हैं तो 6 का 6 यानी कि 600 हो जाएगा, और 6 9 पे यानी कि 1000, 6 मरतबे में 1000 होता है। लमसम में 8 मरतबे लगा के देखते हैं, तो 8 मरतबे लगा के देखें तो 8 8 6 48, 8 और 8 9 72 और 4 76, हासिल कितना 7, तो 8 का 8 8 7 कितना होता है 8 7 15, यानी कितने का लमसम है, तो हम 9 मरतबे आप लगा के देखते हैं, 9 मरतबे, तो 9 मरतबे में कितना, 9 मरतबे में लग ही जाएगा, 10 मरतबे में चूँकि लगता नहीं, 9 मरतबे में लगाते हैं। तो 9 मरतबे 9 6 54 का 4 हासिल 5, 9 9 81 50, 9 का 9 9 8 9 8 17 हो गया। आप काटते हैं कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा बताइए, 5 0 ही नहीं, 0 नहीं होगा, कैसे, चूँकि ये इसको हासिल लिया था, होगा ना, कितना हो जाएगा 4 5 5 31, यहाँ 31, या हो जाएगा सॉरी 31 नहीं 0 होगा, ये 31, या आप यहाँ 0 उतार देंगे। आप देखिए कितना मरतबा लगते हैं, आप 5 मरतबा लगाते हैं, 5 6 30, 9 45 45 और 3 48 का 8 हासिल 4, 5 1 5 4 9, 5 1 5 5 5 10, देखिए यहाँ पे कट गया। अब यहाँ देखिए कट गया, तो बोलेगा यार भाग भी दिया है, भाग कैसे काट दिए, देखिए जो काटना है काटते हैं, लास्ट में जो बच जाता है उसको हम जो बचता है तो इसको हम यहाँ से उठा कर लगा दें, यहाँ तो कट गया तो इसका आसानी से बना देंगे। तो क्या लिखेंगे, युकिल विभाजन, हाँ यही लिखेंगे, युकिल विभाजन प्रेमिका से क्या लिखेंगे, A बराबर BQ प्लस R, इसी में बैठाइए। देखिए यह इस बीच वाले हैं, इसको इतने से भाग दिए, इतने मरतब दिए, शेषफल इतना आया, तो कितना है शुरू में 3, देखिए 8220 बराबर कितने से भाग दिए थे 196, तो 196 कितने मरतब में, तो 195 से, शेषफल 0 हो गया। तो अब यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ शेषफल बराबर 0, तो इसीलिए HCF बराबर कितना, लास्ट में कितने से काटा 196, तो 196 इसका आंसर हो गया। ठीक है, बन गया। इसी टाइप का तीसरा क्वेश्चन है जो मैं आपको खुद से बनाने के लिए देता हूं, तो आप खुद से बना के मुझे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। तीसरा क्वेश्चन जो है आपका, तीसरा क्वेश्चन है 867 और लिखा है 255। अब यहाँ पे देखिए बोलेगा ये बड़ा है ये छोटा है, कैसे लगेगा, आपको ये देखना है कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये नहीं ये छोटा ये बड़ा है, तो इस छोटे वाले को इतना सा भाग देना है, नहीं कि इसको 7 से इतने से लगाना है, जो आ जाएगा आप लगा के देखिएगा। ये सवाल मैं आपके लिए बनाता हूँ, आप इसे कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है,
दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दर्शाए, मैं क्वेश्चन पहले लिख दिया हूँ, दर्शाए कि कोई भी जो धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक यानी कि प्लस वाला है, बीच में दिया है, पूर्णांक है इतना, यानी कि 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो इसको हम सिद्ध बनाते हैं। देखिए इसको सिद्ध करना है, तो क्या लिखा है 6q +, आप यहाँ पे देखिए कि किस टर्म में जो लिखा हुआ है, ये वाला टर्म में लिखा हुआ है ना, a बराबर bq + r के टर्म में लिखा है। ये क्या है, मान लेते हैं हम क्या, जो कोई भी संख्या है जिसे हम 6 से भाग देते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या लिखते हैं, ये 6 लगा, इसी संख्या से हम इसको भाग देते हैं और इतने मर्तबा में देते हैं और इतना शेषफल बचता है। तो क्या है, यहाँ पे कोई संख्या है जो कि कितना है, 6 है। तो हम क्या मान लेते हैं, कोई संख्या है जिससे हम 6 से भाग देते हैं, लिखते हैं मान लेते हैं कोई संख्या। भाई इसको सिद्ध करना क्या, दर्शाते हैं, हम जो बोलते हैं उसको ध्यान से सुन लेना। फिर मान लेते हैं कोई संख्या है जिसे हम 6 से भाग देते हैं, 6 से भाग देते हैं, यानी मान लेते हैं कोई संख्या n है जिसे हम 6 से भाग देते हैं। तो n बराबर क्या हो जाएगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 5 होगा। क्योंकि आप बोलेंगे 6 क्यों नहीं होगा, 6 इसीलिए नहीं होगा क्योंकि अगर हम 6 से भाग देते हैं तो 6 से भाग देते, अगर हम 6 लिखेंगे तो 6 से कट जाएगा, तो शेषफल कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो इसीलिए यहाँ पे 0 तो चूँकि है नहीं, 1 है, 3 है, 5 है, तो इसीलिए क्या करेंगे, हम 5 ही तक लेंगे। तो मान लेते क्या बोले, मान लेते हैं कोई संख्या n है जिसे हम 6 से भाग देते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, इतना इतना। तो इसको हम क्या बोले, n बराबर, पहले तो 6q लिख सकते हैं, दूसरा n बराबर 6q + 1, n बराबर 6q + 2, 6q + 3, 6q + 4, 6q + 5। अब देखिए इसमें जो है ये और ये क्या है, विषम संख्या है। तो क्या पूछ रहा है, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक है इतना और इतने के रूप में लिखा जा सकता है। कोई भी अगर हम धनात्मक पूर्णांक, जैसे कोई भी संख्या जिसे हम 6 से भाग देते हैं, तो उसमें विषम संख्या है, यह और यह आ सकता है। इसका जवाब रहेगा हाँ, यह आ सकता है, क्योंकि चूँकि ये और ये आ सकता है। अगर पूछेगा सम संख्या, तो सम संख्या भी अगर ये और ये भी सम संख्या है। तो ये क्वेश्चन है, इसको जवाब क्या लिखेंगे, माना n कोई संख्या जिसे हम 6 से भाग देते हैं, तो हमें n बराबर इतना प्राप्त होता है। तो इसीलिए n बराबर इतना 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 इतना, अतः सिद्ध होता है कि n धनात्मक पूर्णांक 6 से भाग देने पर जो कि ये इतना इतना मुझे प्राप्त होता है। तो यो कि आप दूसरा क्वेश्चन सवाल समझ हो तो तीसरा क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन ये है, हम समझाना चाहते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन किताब में ये लिखा है कि यहाँ पे 616 आर्मी का लिखा हुआ, मैं आपका स्कूल का एग्जांपल देता है। मान लीजिए क्योंकि आपका स्कूल है उसमें ना 616 स्टूडेंट है, कितने हैं, 616। तो हमको क्या करना है, 616 को 32 का ग्रुप बनाना है, एक ग्रुप में 32, एक ग्रुप में 32, एक ग्रुप में 32 बनना है, ऐसे करके ग्रुप बनाना है। तो हमको बताना है जो कितना ग्रुप बनेगा। एक ग्रुप अगर 616 में अगर 32 का ग्रुप बनाएंगे तो कितना बनेगा, वही पूछ रहा है क्वेश्चन। तो क्या करेंगे, इतने को इतने समय भाग देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 16 को हम 32 से भाग लगाएं, देखिए कितना, एक मरतबा में लगाएंगे, 3 2 1 कितना उतरेगा 9, यहाँ पे कितना उतरेगा 2 और 6। अब लगाइए 8 से लगेगा, 8 दूना 16 और 8 3 24, यानी कि 24, यानी कि बहुत कम हो जाएगा। इस 9 से लगा कर देखते हैं, उतना 18 और 9 27 से 28 कितना होगा, यहाँ पे देखिए 16 में से 8 गया तो 8 या 31। देखिए यहाँ पे नहीं लगा, तो इसको हम यहाँ पे बना देते हैं 32, कितना होगा 8 चौक 32। देखिए लास्ट में ये कितने से काटा, इसका HCF कितना हुआ 8, तो इसका राइट आंसर 8 हो जाएगा। या कितने वर्गों में बांट सकता है, कितने वर्गों में हम बांट सकते हैं, किस में कितने होगा, इसका राइट आंसर 8। इसका कितना हो जाएगा 8, वहाँ पर स्तंभ लिखा था, इसका हो जाएगा 8 स्तंभ। तो हम चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन और तीसरा नंबर, पहला और दूसरा और तीसरा। दूसरा नंबर क्वेश्चन मैंने बताया हूँ जो कि कौन धनात्मक पूर्णांक है और कौन विषम पूर्णांक है। इसी टाइप पे चौथा और पांचवा क्वेश्चन है, आप खुद से बना लीजिएगा। तो हम चलिए हम ठीक है बना लीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, अच्छा लगा कैसा लगा, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।